हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एसआई और सीआई की एक साथ क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों, आज हम एसआई और सीआई को स्टार्ट करेंगे और इस जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो एसएससी जीडी और एनी अदर एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चंस आईएमपी होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस सेक्शन को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये सेक्शन आपका धमाकेदार होने वाला है। तो देखो, पहले मैं एसआई और सीआई का आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर मैं एसआई की बात करूँ तो एसआई को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एसआई को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है साधारण ब्याज। हम एसआई के जो क्वेश्चन हैं, एसआई के क्वेश्चन हैं, वो हम एक ही मेथड से करेंगे जो आप शुरू से करते आ रहे हो। तो हम इसमें एक ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, वो है आपका एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। हम इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे हम इस फॉर्मूले से करेंगे। अगर मैं यहाँ में पी की बात करूँ तो पी को हम मानते हैं प्रिंसिपल, आर को मानते हैं रेट और टी को मानते हैं टाइम और अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब हिंदी में होता है मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब होता है हिंदी में मूलधन। आर को रेट का मतलब होता है आर से हम जिसको कोट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेट। रेट का मतलब हिंदी में होता है दर और टाइम का मतलब होता है जो भी आपको समय दिया हुआ है समय, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 100। तो अब तो ये तो हो गई आपकी एसआई की बात, ठीक है। अब देखो, ये तो आपकी एसआई की बात होगी। अगर मैं सीआई की बात करूं मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका। इसमें हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं, इसमें हम लगाएंगे मेथड। इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जो आपकी बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। पहली मेथड बोलते हैं हम रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं? रेशियो मेथड। पहले हम बोलते हैं रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड क्या होती है? देखो, रेशियो मेथड क्या होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिपल मान लिया 1000 रुपये। कितना मान लिया? प्रिंसिपल माना मैंने 1000 रुपये, ठीक है। अगर रेट मान ली मैंने 5% मान लो, और मैंने टाइम मानना है आपका 2s। कितना माना? 2s माना, ठीक है। टाइम माना मैंने 2s। कितना? 2s। टाइम माना मैंने 2s, ठीक है। तो हमें इसका सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें लगाएंगे रेशियो मेथड। क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड लगाएंगे। तो रेशियो मेथड क्या होता है, आप एक इसमें क्या करते हो, इसमें हमेशा आप रेट को उठा दो। किसको उठा दो? रेट को। रेट कितना है? 5%। 5% की आप क्या बनाओगे? फ्रैक्शन बनाओगे। 5% की आप फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो वो बनेगी आपकी 5% की अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो वो बनेगी आपकी 1/20। कितनी बनेगी? 1/20। तो ये हम हमेशा मानते हैं प्रिंसिपल, इसको मानते हैं हम इंटरेस्ट। क्या मानते हैं? इसको मानते हैं हम प्रिंसिपल और इसको मानते हैं क्या? इंटरेस्ट, ठीक है। सॉरी, इसको मानते हैं हम प्रिंसिपल, इसको मानते हैं इंटरेस्ट। देखो, पहले 20 था तो 1 का ब्याज लगा तो कितना होगा? 21। 20 था तो 1 का ब्याज लगा 21। अब यहाँ पे आपको 2 साल का दिया है, यहाँ पे आपको 2 साल का दिया है तो हमने इसको 2 बार जोड़ा। अगर आपको 3 साल का दिया हो तो आप 3 बार करोगे, 4 साल का दिया हो तो 4 बार करोगे, 5 साल का दिया हो तो 5 साल करोगे, ठीक है। अब एक काम करो, अगर आप इसका मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? इसका अगर आप मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 400 रुपये। कितना हो जाएगा? 400 रुपये, ठीक है। इसका अगर मल्टीपल करोगे तो 400 हो जाएगा और इसका अगर मल्टीपल करोगे तो 441 होगा, 441 हो जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा मान लो कि 20 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 400, 21 का होल स्क्वायर होता है वो 441। हमेशा आप जब इसका डिफरेंस लोगे,
ठीक है। तो ये जो 41 आएगा ये क्या आता है, ये हमेशा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। मतलब ये हमारा क्या निकला, ये हमारा ब्याज निकला 41। अब देखो यहाँ कर लो, ठीक है। हमारा मूलधन कितना निकला, 400 रुपये। क्वेश्चन में कितना दिया है, 1000 रुपये, ठीक है। और मल्टीपल कितना, 41, ठीक है। जब भी हमें ब्याज निकालना हो तो हम इसका इन दोनों का डिफरेंस रखेंगे। और जब भी हमें मूलधन जब भी हमें मिश्रधन निकालना होगा तो हम ये रखेंगे, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ से ब्याज पूछा है, तो देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 5 बार हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको करोगे तो 4 पंचे 20, 5 एकम 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 205। कितना हो जाएगा, ये 205 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड आपको 2 से कर दो, 2 एकम 2, ठीक है। 2 एकम 2, भाग नहीं जा रहा, 0, 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 पंचे 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 104.5। ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हम कुछ इस तरीके से करेंगे। ये हमारी हो गई पहली मेथड। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई पहली मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी मेथड, जिस मेथड का नाम है ट्री मेथड। और जो मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ ये आपकी बहुत ही काम आने वाला है। जब भी आपको फ्रैक्शन, मतलब जब भी आपको रेट आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ जाना, जिससे आपका 5 सही 1 सही 33 सही 1/3 आ जाए, तो उस टाइम ये काम आती है। तो हमारी मेथड है आपकी सेकंड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ट्री मेथड क्या है, देखो अगर मैं फिर से ले लूँ प्रिंसिपल, कितना ले लूँ, प्रिंसिपल अगर मैं मान के चलूँ आपको 1000 रुपये ले लूँ, ठीक है। और आपको रेट ले लूँ कितना, 10% ले लूँ। और टाइम अगर मैं ले लूँ आपको 2 ईयर्स का ले लूँ, ठीक है, 2 ईयर्स ले लूँ, ठीक है। और आपको पूछा गया है कि CI बताएं, ठीक है, CI पूछा गया है, तो हमें लगाना है ट्री मेथड। अब हमें कितने साल का पूछा गया है CI, हमें CI पूछा गया है 2 साल का, ठीक है। तो ये आपका पहले साल का हो गया और ये आपका दूसरे साल का हो गया, ठीक है। देखो अब इससे हम क्या करेंगे, ठीक है। आप क्या करो, इसका आप 10% निकालो। किसका, इसका आप 10% निकालो, ठीक है। 1000 का अगर आप 10% निकालोगे, 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो यहाँ पे आपका पहले साल भी 100 रुपये ब्याज लगेगा और दूसरे साल भी 100 रुपये लगेगा। जो भी सिंपल इंटरेस्ट, जो पहले साल का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, पहले साल आपका कोई ब्याज नहीं लेगा। लेकिन ये तो शांत हो जाएगा कि इसको 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये बोलेगा मुझे इस पर दो। तो अगर 100 का अगर 10% निकालो कितना हो जाएगा, 10 रुपये होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। और इन दोनों को आप जब प्लस करोगे तो 210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 210 इस क्वेश्चन का CI निकल के जाएगा। कुछ इस टाइप से करेंगे, ठीक है। अगर 3 का होगा तो आप यहाँ पर 3 साल का ले लोगे, ठीक है। 3 का होगा तो आप यहाँ पर 3 साल का ले लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई, ट्री मेथड। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लहरों से डरकर नौके पार नहीं होते, किस्मत वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये सही है, ठीक है, एक तरह से। तो हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये रहा बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन। धनराशि की गणना कीजिए। यदि मूलधन 6000 रुपये, अवधि 2 वर्ष तथा ब्याज दर 5%, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। देखो इसमें अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो वो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल की बात करूं तो वो हो जाएगा 6000 रुपये। कितना हो जाएगा, 6000 रुपये दिया है। प्रिंसिपल की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 6000 रुपये। अगर मैं रेट की बात करूं, रेट की मतलब दर की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 5%। कितना हो जाएगा, रेट इसमें दी है 5%। अगर मैं टाइम की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 2 ईयर्स। कितना हो जाएगा, टाइम की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 2 ईयर्स। तो इसमें आपको क्या बताना, इसमें आपको बताना मिश्रधन, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है।
मिश्रण बताना है आपको, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो देखो, इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसको हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और इसको हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन में जो सिंपल मेथड होती है वो होती है रेशियो मेथड। आप इससे क्वेश्चन हमेशा रेशियो मेथड लगाएं, ठीक है। तो देखो, आपको प्रिंसिपल 6000 रुपये दिया है और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से हम हमेशा उठाएंगे रेट को। तो रेट हमें कितना दिया है, 5%। रेट हमें दिया 5%। अगर मैं रेट की फ्रैक्शन बनाता हूँ, तो 1/20 बनती है। कितनी बनती है, 1/20 बनती है। तो देखो, पहले मूलधन 20 होगा, ठीक है, तो एक ब्याज मिला तो कितनी हो जाएगी, 21। पहले मूलधन 20 होगा तो एक ब्याज मिलेगा। मैंने आपको बोला था इसको हमेशा क्या मानते हैं, हम प्रिंसिपल मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम इंटरेस्ट। क्या मानते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो, फिर पहले साल का दूसरे साल क्या हुआ कि 20 पे एक ब्याज मिला तो कितना होगा, 21 हो गया, ठीक है। पहले इतना था तो अभी इतना है, पहले इतना था तो अभी इतना है, ठीक है। अब एक काम करो, इसका इंटू कर दो। जब आपका इसका इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। ए हो जाएगा आपका 400 और ए हो जाएगा आपका 441, ठीक है। अब देखो, हमारा मूलधन कितना निकला, हमारा मूलधन निकला 400 रुपये, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 6000 रुपये। कितना है, 6000। और मैंने क्या बोला था, ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है यहाँ पे आप जो रखोगे वो मिल जाएगा। अगर आपको ब्याज निकालना है तो इसका आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा। इसका डिफरेंस कितना है, 41। अगर आपको इस ब्याज निकालना है तो यहाँ 41 रखोगे। अगर मिश्रण मतलब अमाउंट निकालना है आपको तो 441 रखोगे। तो हमें निकालना है अमाउंट, तो हम यहाँ पर रख देंगे 441, ठीक है। क्या रख देंगे, 441। अब कैंसिल करना स्टार्ट कर दो। तो कैंसिल हम करना स्टार्ट करते हैं, तो जीरो से हम जीरो को कैंसिल कर देते हैं, जीरो को हम जीरो से कैंसिल कर देते हैं। इसको मैं करता हूँ तो ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब 15 बार कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसका मल्टीपल करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6615 रुपये। कितना आएगा, 6615 आएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर आप बोले तो मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके बता दूं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी मेथड से भी सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, एक सही 1/2 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर ये 13, 26, 51 हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही आधार पर लगाया जाए, ठीक है। 13,26,051, ठीक है। तो देखो, आपको प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, आपको प्रिंसिपल इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। देखो, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। रेट आपको दिया है, कितना, 4%, ठीक है। रेट आपको दिया है 4% और समय जो आपको दिया है
वो टाइम आपको दिया है, वो दिया है 1/2 वर्ष। कितना दिया है? 1/2 वर्ष। और हमें इसकी करनी है, जो ब्याज की गणना करनी है वो करनी है हमें 6 माही। कितनी करनी है? 6 माही हो गई। 6 माही कितना? 6 माही। क्या दिया है? 6 माही। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? रेट को तो आप कर दोगे आधा, तो हो जाएगा 2%। ठीक है। समय को कर दो आप दुगना, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है। रेट को कर दोगे आप आधा और समय को कर दोगे आप दुगना। ठीक है। तो देखो 1.5 का कितना हो जाएगा? 3, और रेट आपकी 4% थी, तो वो कितनी बचेगी? 2%। अब इसको आप रेशियो मेथड से भी कर लो। ठीक है। और आप इसको ट्री मेथड से अगर करोगे तो आपको इसमें चाहिए मूलधन। ठीक है। ट्री मेथड से ये तो नहीं हो पाएगा, इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो देखो हमें दिया है 2%। 2% की आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 1/50। कितना हो जाएगा? 1/50। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/50। कितनी बनेगी? 1/50। ठीक है। 1/50। तो देखो आपको 3 साल, तो देखो यहाँ पे पहले और यहाँ पे अब, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। पहले 50 थी तो 1 का ब्याज लगा तो कितनी हो गई? 51। पहले 50 थी तो 1 का ब्याज लगा तो 51। पहले 50 थी तो 1 का ब्याज लगा तो 51। अब देखो इसका जब इंटू करोगे तो 55 25 25 पंचे 125, तो वो ये हो जाएगा 125,000 हो जाएगा। ठीक है। 125,000 हो जाएगा, मतलब 1,25,000 हो जाएगा। अगर आप इसका इंटू करोगे तो इसका इंटू जब आप करोगे तो एग्जैक्ट आएगा 13 26 51। कितना आ जाएगा? 13 26 51। और यही तो हमको पूछा गया था। ठीक है। सॉरी, यह हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि देखो अगर आपका प्रिंसिपल इतना होगा, प्रिंसिपल आपका 1,25,000 होगा, तो आपका इस रेट से 6 माह में इस रेट से 6 माही में ये हो जाएगा 13,26,051 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1,32,065 है, नहीं इतना ही है, 13,26,51, मतलब ये हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे मूलधन क्या निकला, प्रिंसिपल कितना निकला? 1,25,000। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें खाली आपको रेशियो मेथड में ढाल देना था। जो भी ये यहाँ पे इसको हम क्या माना? प्रिंसिपल। तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है और आपको यही पूछा गया था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि 20,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो अब ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। आप बताएं इसको मैं कौन से मेथड से करके दिखा दूँ आपको। ठीक है। आप जिस मेथड से आप बोलेंगे तो मैं उसको उसी मेथड से मैं आपको इसको सॉल्व कर दूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसको मैं ट्री मेथड से करूँ तो देखो मैं ट्री मेथड से करता हूँ इसको। देखो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल की बात करूँ तो ये दिया है आपको 20,000 रुपये। कितना दिया? 20,000। ठीक है। 20,000 रुपये दिया है। ठीक है। अगर मैं इस रेट की बात करूँ तो रेट दिया है आपको 8%। ठीक है। और टाइम की बात करूँ तो टाइम दिया आपको 3 ईयर्स। ठीक है। टाइम दिया है आपको 3 ईयर्स। कितना दिया है? टाइम आपको दिया है 3 ईयर्स। ठीक है। अमाउंट आपको प्रिंसिपल दिया है आपको 20,000 और रेट आपको दिया है कितना? 8%। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला वर्ष, यहाँ पे सेकेंड वर्ष और यहाँ पे आपका थर्ड वर्ष। ठीक है। हमें 3 साल का निकालना है। तो आप क्या करोगे? आप 20,000 का आप अगर 8% निकालोगे तो ये कितना निकलेगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल
8 दूनी कितना होगा 16, तो ये निकलेगा आपका 1600 रुपये। कितना निकलेगा 1600 रुपये। तो यहाँ आपका ब्याज 1600 रुपये लगेगा, यहाँ आपका 1600 रुपये लगेगा और यहाँ पे भी आपका कितना 1600 रुपये लगेगा। ठीक है, ये तो भाई साहब खुश हो जाएगा, ये भाई साहब खुश हो जाएगा। पहले साल देखो, पहले साल का CI और SI क्या होता है, इक्वल होता है। पहले साल का आप ये नोट करके लिख लो, आप कॉपी में नोट करके लिख लो कि पहले साल का SI और CI में कोई फर्क नहीं पड़ता। SI और CI क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। आप एक कॉपी में नोट करके लिख लो। ठीक है, अब देखो पहले साल का 1600 रुपये लगा, दूसरे साल का 1600 रुपये का, तीसरे साल का आपका 1600 रुपये लगा। ये भाई साहब तो शांत हो गया पहले साल की, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। ठीक है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। लेकिन दूसरे साल भाई साहब, दूसरा जो सेकंड साल वाला भाई साहब क्या बोलता है, मुझे तो इस पर भी ब्याज चाहिए, मुझे इस पर भी ब्याज चाहिए। तो देखो अगर 1600 का मैं अगर 8% आपको निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी, देखो 1600 का अगर 8% निकालो तो ये होता है आपका कितना, देखो ऐसा कर लो आप, 10 है ना, तो 16 ठीक है, 10 - 2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 160 और इसमें से आप 32 माइनस कर दो, 32 माइनस करोगे तो 128 बचेगा। कुछ आप इस तरीके से कर लो। तो देखो यहाँ पे 128 लगेगा। ठीक है, ये बोलेगा मुझे इस पर दो, तो यहाँ पे 128 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 128 लगेगा, ये बोलेगा मुझे इस पर दो, ये बोलेगा मुझे इस पर दो, फिर ये बोलेगा मुझे इस पर दो, तो ये भी आपका 128 लगेगा। ठीक है, ठीक है, आप समझे। देखो ये बोलेगा मुझे इस पर दो, ठीक है, ये भी बोलेगा मुझे इस पर दो, ठीक है, और ये बोलेगा मुझे इस पर दो। ठीक है, लेकिन ये तो शांत हो जाएगा, लेकिन ये बोलेगा मुझे इस पर दो, मतलब इस पर इसको और ब्याज चाहिए। तो अगर 128 का, इसको मैं रफ कर दूं, सॉरी सर्दी हो गया, 128 का आप अगर 8% निकालोगे तो ये कितना होगा, 128 का अगर आप 8% निकालोगे तो कितना होता है, ये होता है 10.24 होता है। ठीक, 10.24 होता है। अब इसको आप सबको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1600 प्लस ये हो जाएगा 1728 प्लस इसको जब आप ऐड करोगे तो ये निकलेगा आपको, ये निकलेगा आपका 1866, कितना 1866.24। जब आप सबको ऐड कर दोगे, जब आप सबको ऐड करोगे, जब इन सबको आप ऐड कर दोगे तो वो निकलेगा आपका 5094.24। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको सबको ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम इसको मैंने ट्री मेथड से आपको करके दिखाया। ठीक है दोस्तों, अगर आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको कमेंट करें। आई विल रिपीट इट, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन दोबारा से लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 10% प्रति वर्ष की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किए गए 5000 रुपये पर दूसरे वर्ष हेतु चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। देखो हमें यहाँ पर बोला गया है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमें दिया है 5000 रुपये। कितना दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है 5000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल हमें दिया है 5000 रुपये। ठीक है, और रेट हमें बोला है कि प्रति वर्ष हमें कितना देनी है, प्रति वर्ष हमें 10%। ठीक है, प्रति वर्ष पे जो 5000 पे जो ब्याज लगने वाला है वो लगने वाला है आपका
कितना लगने वाला है, वो लगने वाला है आपका 10%। कितना? 10% आपको प्रति वर्ष ब्याज देना है, वो भी आपको CI। ठीक है। अब देखो, अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपका जो टोटल ब्याज लगने वाला है वो लगने वाला है 3 ईयर्स। कितना? 3 ईयर्स मतलब 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष ब्याज लगने वाला है। लेकिन इसने आपको ये नहीं पूछा कि आप तीनों साल का टोटल ब्याज बताओ। आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि 3 साल का टोटल ब्याज बताओ। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप ओनली दूसरे वर्ष का ब्याज बता दो। दूसरे वर्ष में इसने कितना ब्याज लिया वो आपको बताना है। ठीक है, किसका पूछा है? आपको सेकंड वर्ष का ब्याज पूछा है। मतलब उसने पहले साल का नहीं पूछ रहा है, तीसरे साल का नहीं पूछ रहा है, वो आपको पूछ रहा है कि दूसरे साल इसने कितने रुपए लिए ब्याज के रूप में, वो आपको बताना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को हमेशा आप करो ट्री मेथड से, क्योंकि अगर आप इसको रेशियो मेथड से करोगे तो आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हो। ठीक है, देखो आंसर तो आ जाएगा, आंसर की मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप इसको रेशियो मेथड से करोगे तो आप फंस सकते हो। तो आप इसको किससे करो? ट्री मेथड से। तो ट्री मेथड से मैंने आपको करके अभी एक पहले क्वेश्चन जस्ट पहले करके दिखाया था, हम वैसे ही करेंगे इसको। तो ये पहले साल का, ये आपका सेकंड साल का और ये आपका थर्ड साल का। ठीक है, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का और तीसरे साल का ब्याज। सॉरी, देखो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि 5,000 रुपये का मुझे 10% बताओ, 5,000 रुपये का 10% बताओ, तो आप बेस्ट ये होके बोल दोगे 500 रुपये होगा। कितना होगा? 500 रुपये होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि 5,000 रुपये का मुझे 10% बताओ, तो आप बोल दोगे 500 रुपये होगा। तो देखो, पहले साल में भी 500 रुपये लगा, पहले साल भी उसको 500 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल भी 500 रुपये देना पड़ेगा, तीसरे साल भी 500 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तीनों साल 500 रुपये उसको तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये भाई साहब पहले साल वाले भाई साहब बोलते हैं अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें जो ब्याज चाहिए था वो पर्याप्त है, मतलब हमें ब्याज मिल चुका है, एक खुश है। लेकिन सेकंड वाला बोलता है मुझे तो इस पर भी ब्याज चाहिए, मुझे इस पर भी ब्याज चाहिए। तो 500 का आप अगर 10% आपको मैं बोलूँ तो आप फटाक से बोल दोगे कि आप कितना हो जाएगा? 50 रुपये होगा। 5 साल का 500 रुपये का, सॉरी 500 रुपये का अगर मैं आपको बोलूँ कि 10% बताओ, तो आप फटाक से बोल दो कि कितना है? 500 रुपये, सॉरी 50 रुपये। तो 50 रुपये ब्याज यहाँ भी लगेगा, 50 रुपये ब्याज यहाँ भी लगेगा। ये बोलेगा मुझे इस पर दो, तो 50 रुपये आपका ब्याज यहाँ भी लगेगा। ठीक है, अगर मैं 500 का मैं बोलूँ आपका 10% बताओ, 500 का अगर 10% बताऊँ तो आप यहीं ले लो। ठीक है, 500 का अगर 10% बताओ तो देखो 500 का 10% कितना होता है? 500 का 10% होता है 50 रुपये, सॉरी 500 का 10% होता है 50 रुपये। अगर मैं 500 का 10% होता है 50 रुपये, अगर मैं 50 का 10% बोलूँ, किसका बोलूँ? 50 का 10% बोलूँ तो वो होता है 5 रुपये। कितना होता है? 5 रुपये। तो 5 रुपये ब्याज यहाँ भी लग जाएगा। अब देखो, इसको जोड़ोगे तो 500, इसको ऐड करोगे तो 550, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 मतलब 605। कितना हो जाएगा? 605 हो जाएगा। अब देखो, अब आपको कौन से भी ईयर्स का, किसी भी ईयर्स का आपको ब्याज पूछा है वो आप बेझिझक होकर बता सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो दूसरे साल का हम बोल सकते हैं कि दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 550। कितना हो जाएगा? 550। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, बेझिझक होकर लिख देंगे कि 550 दूसरे साल का क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मेथड आप कॉपी में, ऐसे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करके रख लो, क्योंकि ये एग्जाम में आपको बहुत ही सहूलियत होने वाली है। इस मेथड से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर जाओगे, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चनों के अंदर
100% ही फंसोगे। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप 100% फंसोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 550, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आपकी इजाज़त हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, ठीक है। तो देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इसको मैं रफ कर दूं। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 4,000 रुपये पर, कितने समय 4,000 रुपये पर प्रतिवर्ष 9% की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना ब्याज से 4,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9.5% की दर से होगा। देखो इसने क्या बोला है, इसमें आप क्वेश्चन को समझो पहले। इसने क्या बोला है कि जितना ब्याज हम साधारण ब्याज की बात करूं, किसकी कर रहा हूं मैं, साधारण ब्याज की बात करूं, जितना ब्याज हम 4 रुपये पर 9% की वार्षिक दर पर देते हैं, वो भी कितने वर्षों में, वो आपको नहीं दिया है। जितना हम 4,000 रुपये पर 9% की दर पर ब्याज देते हैं, उतना ही ब्याज हम 4,500 रुपये पर 4 वर्षों में 9.5% की दर पर देते हैं। मतलब इसने बोला है कि जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल होएगा। जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या होगा, वो समान होगा। तो आपको बताना है इसमें समय, क्या बताना है आपको, समय, एक समय आपको दिया हुआ है और ये आपको बताना है। तो इसमें हम लगाएंगे बहुत ही सिंपल मेथड, जो आप बिल्कुल शुरू से पढ़ते रहे, छोटे से पढ़ते आ रहे हो, चौथी 5वीं क्लास से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे आपको के। देखो आपको बोला गया है, तो आप एक काम करो, इसका फॉर्मूला आप 2 बार यूज करो। कितनी बार यूज करो, तो आपका SI तो हो जाएगा कॉमन, ठीक है। SI कॉमन क्यों होगा, SI कॉमन इसलिए होगा क्योंकि आपको बोला गया है कि इसका ब्याज और उसका ब्याज दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने SI के लिए कॉमन, तो ब्याज तो आपका एक ही होने वाला है। दोनों क्वेश्चन जो आपको इसमें एक्चुअली एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन है, कितने हैं, एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसने 2 क्वेश्चन को मर्ज करके आपको क्वेश्चन बनाया है, 2 क्वेश्चन को मर्ज करके आपको क्वेश्चन बनाया है। तो इसमें SI तो हो जाएगा क्या, इक्वल। SI क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब दोस्तों आपने सोचा होगा कि मैंने ये 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया है एक्चुअल में 2 क्वेश्चन को मर्ज करके उसने एक क्वेश्चन बनाया है। 2 क्वेश्चन को मर्ज करके उसने एक क्वेश्चन बनाया है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बस आपको घुमाने के लिए एक क्वेश्चन उसने बनाया गया आपके लिए घुमाने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 हमने 2 बार रखा। तो इस क्वेश्चन में आप देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, पहले का जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बोले वैल्यू पुटिंग का काम करेंगे, वैल्यू पुट करना हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो आपका प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है, 4,000 रुपये। पहला जो प्रिंसिपल दिया है वो 4,000 रुपये। रेट कितना दिया है, रेट आपको 9% दिया है। समय आपको नहीं दिया है, टाइम आपको पहले में टाइम आपको निकालना है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ हम आएंगे तो इसमें जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है 4,500 रुपये, ठीक है, इनटू रेट दिया 9.5% और टाइम दिया है आपको इसमें 4 वर्ष और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100। तो यहाँ पे 100 से तो 100 को मैं कैंसिल कर दूँ, 100 से 100 एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अगर और मैं कैंसिल करता हूँ आपके लिए, तो ये अगर इसको कैंसिल करूँ तो ये 10 बार हो जाएगा, ठीक है, ये 10 बार हो जाएगा। इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार, ठीक है, ये हो जाएगा 5 बार। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ ओनली 10 बचा आपका,
यहाँ कितना बचा 10 बचेगा। अब और कर लो इसको 5 से करोगे एक बार, 5 से करोगे 2 बार, ठीक है 5 से करोगे एक बार, 5 से करोगे 2 बार, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 9.5 बचा, और यहाँ पे कितना बचा ओनली 2 बचा। जब भी आप इस दशमलव को करोगे, ठीक है, इस दशमलव को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे मुझे एक नीचे जीरो बढ़ाना पड़ता है, वो क्यों, ठीक है। तो मैं आपके लिए इसके लिए भी एक मैं क्लास आपके लिए बना दूंगा, जिसमें आपको मैं दशमलव से आप कभी मत ड्रा करो, दशमलव से आप कभी मत ड्रा करो। इसका जब मैं आपको सेशन लेके आऊँगा बहुत ही धमाकेदार तरीके से, आप दशमलव से आपको कभी भी डर ना लगोगे, कभी भी डर नहीं लगेगा आपको। अगर एक ऐसे क्वेश्चन सपने भी आएंगे तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। देखो तो देखो, बीचों के 80, 20 पंचे 100, 20 का कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है, बीचों के 80, ठीक है। अब कितना बचा, ठीक है, देखो इसको आप ऐसे कर लो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, जैसे बच्चे करते हैं वैसे कर रहा हूँ। 20 का मैं डिवाइड करना है 95 में, ठीक है, 20 का डिवाइड करना है 95 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 80। अब इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 1, कितना बचा 15। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है तो आप एक काम करो, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 3 बार, 5 से कैंसिल करोगे इसको तो 4 बार, तो ये आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 4 सही 3/4 ईयर्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 1 मिनट। देखो 4 सही 3/4 ईयर्स, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगर आप कि ऐसे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में अगर आपको आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे, आसान तरीके से कर दोगे। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे और जो बैठे रहेंगे वो आपकी तरफ देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड आप सीख लो, ठीक है, ये मेथड आपको बहुत काम आने वाली है, ट्री मेथड और देन आपका रेशियो मेथड। अगर आपको CI और SI आपको करना है तो CI में तो कोई दिक्कत ना है, SI में तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन CI को अगर करना है तो आपको 2 मेथड तो सीखनी पड़ेंगी। पहला आपका ट्री मेथड, दूसरे है आपके दूसरे जो मेथड होते हैं वो रेशियो मेथड। एक और मेथड होती है वो फ्रैक्शन होती है, उससे तो कोई मतलब वो तो कोई करता ना फिलहाल में, ठीक है। और आपको और भी बताया कि आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हो, तो फार्मूले कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में तो चलते नहीं है, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। देखो 32,000 रुपये पर, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, 32,000 रुपये पर राशि ज्ञात करें जबकि 10% की दर से 1 सही 1/2 तक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। देखो इसको अभी आपको अर्धवार्षिक आ गया तो इसको भी आपको ट्री मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखो इसमें जो राशि दी है, जो प्रिंसिपल दिया है, अगर प्रिंसिपल की बात करूं तो ये दिया है आपको 32,000 रुपये। कितना दिया है 32,000 रुपये दिया है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपको 32,000 रुपये दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है आपको 32,000 रुपये। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट दिया है आपको 10%। कितना दिया है, प्रति वर्ष जो ब्याज लग रहा है वो 10% की दर से लग रहा है, ठीक है। और समय की बात करूं तो समय जो आपको दिया है वो दिया है आपको, समय जो आपको दिया है वो दिया है आपको 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, समय दिया है। और आपको इसमें निकालनी है अर्धवार्षिक, मतलब 6 माही अर्धवार्षिक। क्या निकालना है, अर्धवार्षिक ब्याज निकालना है। तो अर्धवार्षिक के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम इसको कर देंगे आधा, इसको हम कर देंगे डबल, ठीक है, इसको हम कर देंगे आधा, इसको कर देंगे हम डबल, ठीक है। तो इसमें आप उठा लो रेट, ठीक है। अब इसको आप उठा लो रेट। मैं रेट क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ रेशियो मेथड से, इसलिए मैं क्या उठाऊँ रेट। तो आप उठा लो रेट हमें कितना है 5%। 5% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये बनेगा 20
1/20 मतलब 1/20 बनेगी। कितनी बनेगी? 1/20 बनेगी। तो देखो पहले और अब, इसको आप लिख सकते हो ओल्ड और न्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, और नहीं भी लिखो तो भी दिक्कत ना है, ठीक है। तो देखो 20 पे 1 का ब्याज लगा 21 हो गया, 20 पर 1 का ब्याज लगा 21 हो गया, 20 पर 1 का ब्याज लगा 21 हो जाएगा। 3 बार क्यों लिया? क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है, ठीक है। 3 बार क्यों लिया? क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है। जब भी आपको अर्धवार्षिक आ जाए, जब भी आपको अर्धवार्षिक आ जाए तो आप क्या करोगे? दर को तो कर दोगे आधा और समय को कर दोगे दुगना। दर को कर दोगे आधा और समय को कर दोगे कितना? दुगना, ठीक है। अब देखो इसका जब इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये तो अपना होने वाला 8000। कितना होने वाला? 8000। इसको करोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 441, ये हो जाएगा आपका 9261। कितना हो जाएगा? 9261। इसका जब डिफरेंस निकालोगे आप, इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये निकलेगा आपका 1261। कितना निकलेगा? 1261। किस पर? 8000 पर, ठीक है। डिफरेंस निकाला 1261, ठीक है। 8000 पर मल्टीपल कर दोगे 1261। कितना कर दोगे? मल्टीपल कर दोगे आप 1261, ठीक है। मल्टीपल कर दोगे आप 1261। 1 मिनट यहाँ पर रखना मुझे कितना? यहाँ पे लगना मुझे 32,000। 32,000 क्यों रखना? यहाँ पे रखते हैं हम प्रिंसिपल, हमें तो ब्याज निकलना, तो ब्याज हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। हमारा जो प्रिंसिपल निकला वो 8,000 निकला। क्वेश्चन में दिया है 32,000। आप कैंसिल करना स्टार्ट कर दो। 1 1 1 1 1 1, ठीक है। 8 से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो एग्जैक्ट 4 बार हो जाएगा। जब इसका आप 4 का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ठीक है। 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ठीक है। और 24 की कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। और 4 एकम 4 और 1 5, यही आ रहेगा आंसर। आ जाएगा 50 44। 50 44 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा 50 44। यहाँ लिख देता हूँ 50 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 50 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 50 44 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? 1 मिनट 50 44 मतलब 5044। अच्छा, इसमें मैं आपको मिश्रण पूछा है, 1 मिनट रुको, इसमें आपको मिश्रण पूछा है। चलो ब्याज आपका 50 44 आ गया, ठीक है। ये तो आपका ब्याज निकाल दिया मैंने। चलो 1 मिनट, इसमें आपको मिश्रण पूछा है तो मिश्रण देख लो। 32,000 है प्लस 50 44 आप इसमें ऐड करोगे तो ये आपको हो जाएगा 37,044 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये भी अगर आपको इंटरेस्ट पूछा तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, और अगर आपको मिश्रण पूछा है तो ये आपका आंसर है। तो आपको पूछा गया इसमें मिश्रण, इसलिए 47,044 आपके क्वेश्चन का राइट है आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ने एक बैंक में 7,000 रुपये जमा किए। यदि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर 6% है तो वह राशि निकालिए जो इस अवधि के अंत में उसे वापस मिल जाएगी। देखो इसमें वही सिंपल सी बात, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 2 6 दूनी 12, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ट्रिक से बताएंगे आपको, ठीक है। ट्रिक से आपको क्या करना है, इसमें प्रिंसिपल दिया है आपको, इसमें दिया है प्रिंसिपल दिया है 7,000 रुपये। राम ने कितना किया? सॉरी, राम ने बैंक में कितने जमा किए? 7,000 रुपये किए।
रेट आपको दिए 6 वर्ष, ठीक है, और टाइम आपको दिया है कितना, 2 वर्ष। आप कुछ भी नहीं करो, इसका आप इंटू करो तो ये हो जाएगा 12%, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर, आप एक काम करो, 7,000 रुपये का आप 12% निकाल दो। तो 12 कितना होता है, 84, 840 हो जाएगा। तो 7,000 में आप क्या करो, 840 ऐड कर दो। 7,000 में आप 840 ऐड कर दो तो 0, 4, 8 ये हो जाएगा 7,840। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, इसका इंटू करना है, इसका आप 12% निकाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपको टोटल आंसर चाहिए तो आपको 112% निकाल दो इसका, ठीक है। कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन। गला लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक धनराशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि वह धनराशि 3% दर पर अधिक रखी जाती तो 72 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती। तो मूलधन ज्ञात करो। देखो, कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए, कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए रखी गई। कितना? कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए रखी। इस क्वेश्चन में भी देखो दम ना है, ठीक है, दम नहीं है, फिर भी मैं करा देता हूं आपके लिए। एक धनराशि 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर रखी गई, ठीक है। अगर वह उस धनराशि को, क्वेश्चन बोला है, अगर वह उस धनराशि को 3% अधिक में रखता, 3% में अधिक में रखता तो उसे कितना, 72 रुपये ज़्यादा मिलते। आपको इसमें नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, आपको नहीं पता कि रेट क्या है, इसमें आपको नहीं पता कि टाइम, तो आपको पता है 2 ईयर, मतलब 2 साल की रखी, ठीक है। आपको इसमें नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या है, आपको इसमें नहीं पता कि रेट क्या है, लेकिन आपको टाइम पता है कितनी, 2 वर्ष। और इतना पता है कि अगर वह 3% अधिक में रखता, अगर उस राशि को वो 3% अधिक में देता तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते। तो देखो, इसका कर दो आप इंटू, तो ये हो जाएगा 6%, ठीक है। तो देखो, एक साल जो आपका, देखो जो साधारण ब्याज होता है आपका, जो आपका साधारण ब्याज होता है, उसमें आपका पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट समान होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कॉपी में आप नोट करके रख लो कि जो भी साधारण ब्याज का जो भी इंटरेस्ट होता है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का जो भी होता है वो समान होता है। पहले साल भी उतना ही इंटरेस्ट लेगा आपसे, सेकंड साल भी उतना ही इंटरेस्ट लेगा, और थर्ड साल भी आपको उतना ही इंटरेस्ट लेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है, फिर क्या करेगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट वो पहले साल का इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेता है, इसलिए क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पे एक्चुअल में क्या है, ब्याज पे ब्याज चलता है। क्या चलता है? ब्याज का ब्याज। आप हिंदी में समझो। देखो तो देखो, हम इसको 6% इक्वल टू मैं रख सकता हूँ 72। अगर 6% इक्वल टू 72 है तो 100% क्या, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1200 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या था, 1200 रुपये था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चित मूलधन पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 186 रुपये है, ठीक है। निम्न में से मूलधन कितना होगा, इसमें आपको बताना है मूलधन, ठीक है। और इसमें दिया है आपको SI और CI का डिफरेंस। अब इसमें आपको लगानी पड़ेंगी दोनों मेथड, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा।
प्रिंसिपल क्या है, नहीं दिया। रेट क्या है, दिया है 10%। ठीक है। टाइम क्या है आपको, टाइम है आपका 3 वर्ष। टाइम क्या है, 3 वर्ष। ठीक है। इसमें हमें CI और SI का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है हमें, वो हमें दिया है 186। कितना दिया है, 186। देखो अगर मैं एक काम कर सकते हैं इसको, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। ठीक है। इस जब तक नहीं मानोगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखो प्रिंसिपल में जॉब करता हूं कि प्रिंसिपल मैंने माना कितना 1000, कितना माना 1000 रुपये। अगर मैं प्रिंसिपल 1000 रुपये मानता हूं तो 1000 का 30% कितना होता है, 300 रुपये। तो मुझे यहाँ से पता चला कि मेरा जो SI है, SI तो मेरा कितना निकलेगा, 300 रुपये। कितना निकलेगा, 300 रुपये। ठीक है। अब आ जाओ, आपको क्या निकालना है, अब आ जाओ आप CI पे। तो CI पहले साल का, दूसरे साल का और आप तीसरे साल का। ठीक है। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये होता है। तो 100 रुपये आपका यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। देखो ये इस पर ब्याज लेगा तो 10 रुपये हो जाएगा, ये इस पर ब्याज लेगा 10 रुपये हो जाएगा, ये इस पर ब्याज लेगा तो 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और ये अगर इस पर ब्याज लेगा तो 1 रुपये होगा। ठीक है। ये इस पर अगर ब्याज लेगा तो कितना होगा, 1 रुपये होगा। अब इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 100 रुपये, ये हो जाएगा 110 रुपये, ये हो जाएगा 121 रुपये। अब जब इसको सबको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 331। ठीक है। तो आप क्या करो, इसका आप डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 31। ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 31 आएगा। ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 31 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 31। हमारा जो डिफरेंस दिया है 31, क्वेश्चन में दिया 186। ठीक है। तो 1000 क्या, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें निकालना प्रिंसिपल। तो देखो 36 18 एक 6, एक एग्जिट कटेगा 6 बार। ठीक है। तो ये कितना आएगा, 6000 रुपये आएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। प्रिंसिपल क्या आएगा, प्रिंसिपल आपका 6000 रुपये आएगा। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। कुछ हम इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा अच्छा सा एक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।